आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो टाइप्स ऑफ कंपनी है वो लायबिलिटी के बेसिस पर है, तो हमारे टाइप्स ऑफ कंपनी या फिर आप काइंड्स ऑफ कंपनी भी कह सकते हो। काइंड्स ऑफ कंपनी में फर्दर दो कैटेगरी मेनली है, अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी। बट इसको थोड़ा सा और बाइफरकेट करके, थोड़ा सा एक्सटेंड करके ये बोला गया है टाइप्स ऑफ कंपनी में या काइंड्स ऑफ कंपनी में। सबसे पहली कंपनी है हमारे पास अनलिमिटेड कंपनी, दूसरे में आ जाती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये दोनों ही लिमिटेड कंपनी है। यहां पर शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड रहेगी और अनलिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड रहेगी। लिमिटेड बाय शेयर को फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास प्राइवेट कंपनी, उसके बाद सेकंड रहेगी हमारे पास पब्लिक कंपनी, और जो नए बिल्कुल नए टाइप की कंपनी जो हमारे पास इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में ही इंट्रोड्यूस की गई है वो है 1% कंपनी। तो थर्ड जो कंपनी है वो है 1% कंपनी। तो इनको हम समझते हैं ये है क्या। सबसे पहले हमारे पास आती है जो है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप हुआ करती थी। वहां पर क्या था, जो मेंबर्स थे यानी शेयर होल्डर नहीं वहां पर होते, वहां मेंबर कह सकते हैं या फिर आप पार्टनर कह सकते हो या फिर ओनर कह सकते हो। जो ओनर थे उनकी जो लायबिलिटी थी अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि वो अनलिमिटेड जितना पैसा दे दे कम ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि उन ओनर की, उन शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी रहेगी वो कंपनी की लायबिलिटी के बराबर रहेगी। जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उससे भी ज्यादा लायबिलिटी हो सकती है। अगर कंपनी की शेयर, कंपनी के लायबिलिटी को पूरा करने के लिए कंपनी की एसेट्स अगर कम रहती हैं तो शेयर होल्डर की पर्सनल एसेट्स को बेचकर कंपनी की लायबिलिटी को पूरा किया जाएगा, पे किया जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं अनलिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी वेयर देयर इज नो लिमिट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। उसके मेंबर की कोई लायबिलिटी लिमिट नहीं रहती है। ऐसे में अगर कंपनी को लॉसेस होते हैं तो पार्टनर्स की, पार्टनर नहीं, जो हमारे शेयर होल्डर्स की पर्सनल एसेट्स को बेचकर कंपनी की लायबिलिटी को पूरा किया जाएगा। इस तरह की कंपनी में रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता था। बट अच्छी बात यह है कि इंडिया में इस टाइप की कोई कंपनी नहीं पाई जाती। इंडिया में कोई परमिशन भी नहीं है, अगर लॉ भी इस बात की परमिशन नहीं देता कि आप अनलिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करो। ना ही इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में अनलिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ये तो थी हमारी अनलिमिटेड कंपनी। उसके बाद हमारे पास कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, दोनों ही टाइप की कंपनी हमारी लिमिटेड कंपनी कहलाती है। लिमिटेड कंपनी का मतलब यहां पर जो शेयर होल्डर है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, कुछ एक्सटेंड तक उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। तो हमारी जो सेकंड कंपनी है वो है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। देखिए होता क्या है, मान लीजिए मैं और आप दोनों बिजनेस मिलकर शुरू करते हैं। बिजनेस में आप 1 लाख रुपया लगाएं और मैं भी 1 लाख रुपया लगाता हूं। बट हम दोनों एक दूसरे को यहां पर एक एग्रीमेंट करते हैं कि अगर फर्म को कभी लॉस हुआ और ज्यादा लॉस हो जाए तो आप कितना पे करेंगे। आपने बोला कि मैं 1 लाख रुपया और पे कर सकता हूं और मैंने बोला मैं 2 लाख रुपए और पे कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं पे नहीं करूंगा। ये जो हमने एक्स्ट्रा जो बोला है ये हमने एक तरह से अपने आप से गारंटी दी है कि अगर फर्म बंद हो जाती है तो हम एक्स्ट्रा पैसा इतना देंगे। किस सिचुएशन में? ओनली एंड ओनली व्हेन फर्म इज क्लोज्ड, वाइंड अप। सिर्फ उस केस में हम ये पैसा देंगे, अदरवाइज नहीं। जो हमने इन्वेस्ट किया है उस अदरवाइज तो हम सिर्फ वही पैसा देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इस तरह की कंपनी होगी जहां शेयर होल्डर एक गारंटी देगा मिनिमम अमाउंट कि अगर फर्म बंद हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है तो उस सिचुएशन में वो कितना और पैसा देगा और उसकी लायबिलिटी वहीं तक लिमिटेड हो जाएगी जितना वो गारंटी देगा। इस तरह से इस टाइप की कंपनी को हम क्या कह देते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इन केस ऑफ सच कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर या मेंबर कह लीजिए इज लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ गारंटी गिवन बाय देम इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सिर्फ कंपनी जब बंद होगी तभी होगी, अदरवाइज इस तरह की कोई लायबिलिटी नहीं होती। अब ये तो आपको समझ आया होगा, ये थी हमारी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी।
अब हमारे पास थर्ड टाइप की कंपनी है, जो कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसके बारे में आप लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा कुछ कर चुके हैं। ये शेयर क्या होता है, शेयर के बारे में आप जानते भी होंगे। स्मॉल डोमिनेशन ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड शेयर, हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन भी किया था। यानी एक कंपनी जो है उसकी टोटल शेयर कैपिटल को कुछ टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है और सबसे छोटे पार्ट को हम शेयर बोलते हैं। और ऐसी कंपनी जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, वहां पर जो शेयर होल्डर की लायबिलिटी रहेगी वो अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर रहेगी, स्ट्रिक्टली अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर रहेगी। मींस कहने का मतलब अगर कंपनी कभी लॉस कमाती है या फिर किसी भी रीजन से, जरूरी नहीं है सिर्फ लॉस कमाने की सिचुएशन में, कंपनी बंद होने की सिचुएशन में, कंपनी जब चाहे अपने शेयर होल्डर से उस शेयर की वैल्यू के बराबर ही पैसा लेगी, उस शेयर की वैल्यू से ज्यादा पैसा कंपनी नहीं ले सकती। ऐसी कंपनी जो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कहलाती है। आपको याद होगा प्रीवियस कॉन्सेप्ट से हमने थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जिसके शेयर की कीमत 10 रुपए है। अब यहां पर मान लीजिए एक शेयर होल्डर ने 8 रुपए पहले ही पर शेयर दे रखा है, तो कंपनी उससे कितना पैसा और मांगेगी, सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए। शेयर की वैल्यू जितनी है 10 रुपए शेयर की वैल्यू है, शेयर होल्डर की लायबिलिटी भी 10 रुपए है, कंपनी मांग भी 10 ही सकती है। कंपनी बंद हो या उससे पहले ये पैसा कभी भी मांगा जा सकता है। इस टाइप की कंपनी जो है वो कहलाती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय जो शेयर है वो फिलहाल 3 प्रकार की हो सकती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आगे फर्दर, पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है और वन पर्सन कंपनी क्या है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास रहेगी प्राइवेट कंपनी। नाम से ही पता चलता है प्राइवेट कंपनी। जैसे कि आप पहले ही जानते हैं कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अंडर या फिर किसी और प्रीवियस लॉ के अंडर भी हो सकती है। यहां पर कोई कंपनी कैसी होगी, उसकी एग्जिस्टेंस कैसी होगी, इसके बारे में क्लियर कट रूल्स दिए गए हैं। तो यहां पर भी हमारे पास एक रूल है, सेक्शन है सेक्शन 268 ऑफ द एक्ट। एक्ट का मतलब यहां पर है इंडियन कंपनी एक्ट 2013। अगर आप पुरानी बुक में पढ़ेंगे या 2015 से पहले की बुक में पढ़ेंगे तो इसके बारे में एक वो एक्स्ट्रा चीज होती थी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बारे में, मिनिमम कैपिटल। बट 29 मई 2015 के बाद ये लिमिटेशन हटा दी गई है। अब मिनिमम जो कैपिटल है उसकी लिमिटेशन हट गई है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी से। तो अगर आप 2015 की बुक जो है उससे पहले की बुक ले हुए हैं तो हो सकता है उसमें एक मिनिमम कैपिटल के बारे में बताए, बट नई बुक्स में वो नहीं बताएगा। तो देखिए हमारे पास हम बात कर रहे हैं सेक्शन 268 ऑफ द एक्ट। एक्ट का मतलब यहां पर इंडियन कंपनी एक्ट 2013। ये क्या कहता है, ये कहता है ए प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो कहता है कि एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी वो है जो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से कुछ कंडीशंस को फॉलो करती है। वो कंडीशन क्या क्या है? पहला, रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। यानी कहने का मतलब एक शेयर होल्डर अपने शेयर को किसी दूसरे पर ट्रांसफर नहीं करेगा, किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं करेगा। वैसे तो आप जानते होंगे जो शेयर है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट की सेक्शन 30 की प्रोविजन के अंडर आता है। मींस कहने का मतलब कि एक शेयर जो है उस गुड्स की तरह बेचा और खरीदा जा सकता है। बट ये प्राइवेट कंपनी के केस में नहीं होता। प्राइवेट कंपनी जो है उसका शेयर होल्डर अपने शेयर को बेच नहीं सकता, उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है। और क्या रिस्ट्रिक्शन है? और रिस्ट्रिक्शन है लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स। कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स यानी नंबर ऑफ शेयर होल्डर 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। उन 200 में जो करंट में इंप्लॉई है वो भी हो सकते हैं और वो इंप्लॉई भी हो सकते हैं जो रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा प्रोहिबिटेड टू इनवाइट एनी पब्लिक, जो हमारे पास रहेगा एप्लीकेशन फॉर द इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। यानी कहने का मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी प्राइवेट पर्सन को, बाहर के किसी भी इंसान को पब्लिकली का मतलब होता है जब हम इश्तिहार देते हैं, ऐड देते हैं, न्यूज चैनल पे ऐड देते हैं, अखबारों में ऐड देते हैं कि आइए हमें हमारे शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए।
ये भी प्राइवेट कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि प्राइवेट कंपनी किसी भी प्रकार का इस तरह का एड नहीं करेगी, पब्लिक शेयर इश्यू नहीं करेगी। वो प्राइवेटली शेयर इश्यू कर सकती है। प्राइवेटली शेयर इश्यू करने का मतलब, मान लीजिए आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं आपको फोन करता हूं और आपको पूछता हूं क्या आप शेयर लेंगे, और आप हाँ बोल देते हो और मैं आपको शेयर इश्यू कर देता हूं। इस तरह से प्राइवेट लोगों से हो सकता है और भी कोई और रास्ता हो, बट जो मैंने प्राइवेटली प्लेस किया है, ये प्राइवेटली मेरे खुद के चैनल से मैंने जो आपको शेयर इशू किए हैं, इस तरह के शेयर इशू करने को प्राइवेट शेयर बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर बोलते हैं। ठीक है, यहां पर पब्लिक में क्या रहेगा कि मैं इश्तिहार देता हूं, ऐड करता हूं, न्यूज़पेपर में ऐड करता हूं, उसके बाद पब्लिक एप्लीकेशन आती है। यहां पर देखिए एक बात और समझिएगा, जो शेयर होता है वैसे तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर आता है, फिर भी हम शेयर को सीधा सेल नहीं करते। देखिए, जब आप शेयर की बात करते हैं और गुड्स की बात करते हैं, यहां दो अलग अलग बातें हो जाती हैं। एक दुकानदार जो है वो ऐड करता है सेल करने के लिए, उसकी जो ऐड रहती है एडवर्टीजमेंट और सेल रहती है। सेल करने का मतलब आप आइए, दुकान पे आइए या फिर किसी तरीके से आइए, जो पहले आएगा और ऑर्डर देगा हम उसे सेल कर देंगे। दूसरा है एडवर्टीजमेंट फॉर एप्लीकेशन। ये एडवर्टीजमेंट फॉर एप्लीकेशन में क्या होता है, देखिए आप आइए, आप एप्लीकेशन दीजिए, हम एक डेट रखेंगे जिस दिन वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। जितने भी शेयर होल्डर, यानी प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर, हो सकते हैं शेयर होल्डर हो, अभी शेयर होल्डर नहीं हुए, जितने भी हमारी एप्लीकेशन आएगी उस एप्लीकेशन के बेस पर हम शेयर देंगे बाद में। पहले आओ पहले पाओ वाली कोई कंडीशन नहीं है। यहां पर आप आइए, आप अप्लाई कीजिए, हम देखेंगे हमारे पास अगर एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ शेयर है या नहीं है। हो सकता है शेयर जो हम इश्यू कर रहे हैं वो 1000 शेयर इश्यू कर रहे हो, बट हमारे पास एप्लीकेशन आ रही है 2000 शेयर के लिए, तो हम सभी को तो नहीं दे पाएंगे। हो सकता है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्रोराटा बेसिस पे करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, या फिर हमारे पास एप्लीकेशन कम आ रही है, या फिर एप्लीकेशन उतनी ही आ रही है जितने हमने शेयर इश्यू करना है, यानी एप्लीकेशन एट पार आ रही है, या अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, या ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब जितने शेयर हम इश्यू कर रहे हैं उससे कम हमें एप्लीकेशन आ रही है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब जितने शेयर हम इश्यू कर रहे हैं उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ रही है। वो क्या चीज है उसके बेस पर ही हम शेयर को फर्दर इश्यू करेंगे। तो वो कंडीशन देखने के लिए यहां पर दो टाइप के अलग अलग हमारे सेल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हम ऐड कर रहे हैं, ऐड फॉर, हम एडवर्टीजमेंट फॉर सेल कर रहे हैं, वो एक शॉपकीपर करता है। हम यहाँ पर एडवर्टीजमेंट फॉर एप्लीकेशन कर रहे हैं, कंपनी कहती है आप आइए हमारे शेयर में आप अप्लाई कीजिए, हम आपको बाद में जब हमारा एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा उसके बाद हम आपको अलॉट करेंगे। अलॉट का मतलब जो शेयर है उसके नाम कर देना। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक जो प्राइवेट कंपनी है वो प्रोहिबिटेड है कि वो पब्लिक शेयर इश्यू नहीं करेगी। प्राइवेटली कर सकती है, शेयर इश्यू नहीं कर सकती, डिवेंचर इश्यू नहीं कर सकती, या कोई भी सिक्योरिटी पब्लिकली नहीं कर सकती। तो ये था हमारे पास प्राइवेट कंपनी। अब दूसरी हमारी जो कंपनी है वो है पब्लिक कंपनी। ये पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी के ऊपर भी इसी तरह एक सेक्शन है, सेक्शन 271 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013। उसके अकॉर्डिंग ऐसी कोई कंपनी जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। मींस ए पब्लिक कंपनी मींस ए कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट। एक ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है उसको पब्लिक कह देंगे। वैसे तो डेफिनेशन और मीनिंग तो बहुत ही छोटा सा है, बट इसके मीनिंग जो है वो डीप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर ये बोला गया है वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट होने के लिए कुछ रूल थे। पहला, वो प्रोहिबिटेड थी, शेयर पब्लिकली इश्यू नहीं कर सकती, उसके शेयर होल्डर शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, उसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर 200 थे। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ के इसके शेयर होल्डर 200 से ज्यादा हो जाते हैं तो भी क्या हो जाएगी? हाँ जी, ये तो पब्लिक कंपनी हो जाएगी। अगर एक शेयर होल्डर जो है अपने शेयर को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर करने का राइट रखते हैं तो भी ये पब्लिक कंपनी हो जाएगी। अगर कंपनी पब्लिकली शेयर इश्यू कर सकती है तो भी क्या हो जाएगी? पब्लिक कंपनी हो जाएगी। इस तरह से जो पब्लिक कंपनी है, नो रिस्ट्रिक्शन द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, नो लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स एंड नो प्रोहिबिटेड एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी। किसी भी टाइप की सिक्योरिटी के लिए यहां पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं रहेगी। तो ये था हमारे पास
पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। ये एक तरह से डिफरेंस भी हो जाते हैं, यानी पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में 3 डिफरेंस है। बट इनके अलावा पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में कुछ और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि जो मिनिमम मेंबर हैं, एक प्राइवेट कंपनी के मिनिमम मेंबर 2 हो सकते हैं, यानी कम से कम जो शेयर होल्डर होंगे 2 होंगे। बट पब्लिक कंपनी के मिनिमम मेंबर जो होंगे, मिनिमम शेयर होल्डर 7 होंगे। इसी तरह मैक्सिमम मेंबर जो है, प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम मेंबर 200 हो सकते हैं, बट पब्लिक कंपनी के मैक्सिमम मेंबर्स की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, आप जितने चाहें शेयर होल्डर, करोड़ों, लाखों, अरबों, कितना मर्जी हो सकता है। इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास डिफरेंसेस हैं इन दोनों में। वो क्या डिफरेंस है देखिए। डिफरेंस है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक जो प्राइवेट कंपनी है उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने की जरूरत है, जिसको आप एओ भी बोलते हो। बट एक जो पब्लिक कंपनी है उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो वो क्या करेगी, उसके लिए एक प्रोविजन है हमारे पास। इंडियन जो हमारे पास कंपनी एक्ट 2013 है, उसने एक प्रोविजन दिया है, कहता है आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना बनाएं। हमारे पास एक टेबल एफ शेड्यूल 1 दिया गया है, उसके अंदर जो प्रोविजंस है आप उसको अप्लाई कीजिए, आप उसको फॉलो कीजिए। अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाते तो, अगर आप खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना चाहते हो तो बना सकती है, पब्लिक कंपनी बना सकती है। बट नहीं बनाना चाहती तो उसे टेबल एफ शेड्यूल 1 जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इसके अलावा क्या डिफरेंस हो सकते हैं, और छोटे डिफरेंस ये भी हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ डायरेक्टर, एक प्राइवेट कंपनी जो है उसके नंबर ऑफ डायरेक्टर 2 होते हैं, और एक पब्लिक कंपनी के मिनिमम जो डायरेक्टर हैं वो 3 होते हैं। यहां पर प्राइवेट में भी मिनिमम की बात की गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर एक वर्ड और है, प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमिटेड। एक प्राइवेट कंपनी जो है अपने नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करेगी, बट एक जो पब्लिक कंपनी है वो अपने नाम के बाद लिमिटेड वर्ड यूज करेगी। तो इस तरह से हमारे पास प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी है। यानी इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आप करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी से रिलेटेड होंगे, प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड नहीं होंगे। बट हमें इसकी बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी था। इन सभी कंपनीज के अलावा इंडियन कंपनी एक्ट 2013 ने एक नए टाइप की कंपनी को और इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम है 1 पर्सन कंपनी। आप प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के अलावा एक और टाइप की कंपनी बना सकते हो, जिसे हम कह सकते हैं 1 पर्सन कंपनी। इसके लिए हमें सेक्शन दिया गया है इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में 262। इसके अकॉर्डिंग 1 पर्सन कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जो एक इंसान, सिर्फ अकेला इंसान चलाता है, जिसका एक ही मेंबर है। उसके लिए कुछ प्रोविजन और है, कुछ रूल्स हैं जो उसे फॉलो करने पड़ेंगे। वो क्या क्या रूल्स हैं वो देखिए हमारे पास क्या रूल्स हैं। सबसे पहले मेंबर, जो मेंबर रहेगा 1 पर्सन कंपनी का, उस पर्सन का इंडियन सिटीजन होना और इंडियन रेजिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो पर्सन इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उसके साथ साथ वो इंडिया में रेजिडेंट भी होना चाहिए। जब हम इंडियन रेजिडेंट की बात करते हैं, इंडियन रेजिडेंट का मतलब वो इंसान जो एक देश में, यानी हमारे इंडिया कंट्री में 182 दिन 182 डेज प्रीवियस ईयर में रहा है, जो हमारे पास इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में, यानी जो पिछले साल में 182 दिन और उससे ज्यादा साल रहा है हमारे इंडिया में, उसे हम क्या बोल देंगे, रेजिडेंट ऑफ इंडिया बोल देंगे। तो यानी वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक मेंबर हो सकता है 1 पर्सन कंपनी का। कोई ऐसा पर्सन जो हमारे इंडिया का सिटीजन हो बट वो विदेश में रहता हो, वो 1 पर्सन कंपनी को नहीं चला सकता। इसके अलावा 1 पर्सन कंपनी का एक ही मेंबर होगा, नाम से ही पता चलता है एक ही मेंबर होना चाहिए। इसके अलावा जो पेड अप कैपिटल है 1 पर्सन कंपनी की, वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 50 लाख से ज्यादा पेड अप कैपिटल हो जाती है तो यहां, हाँ जी, अगर 50 लाख से ज्यादा पेड अप कैपिटल एक 1 पर्सन कंपनी की हो जाए तो उसको मैंडेटरी हो जाएगा प्राइवेट कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करना। इसको आगे भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या प्रोविजंस है, इसके अलावा उसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 इयर्स, यानी 3 साल का एवरेज जो टर्नओवर होगा वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये, मान लीजिए आप 1 साल कमाते हो 3 करोड़ रुपए, फिर अगले साल आप कमाते हो 1 करोड़ रुपए, फिर अगले साल आप कमाते हो 1 करोड़ रुपए, तो टोटल हमारे पास हो गया 5 करोड़ रुपए। बट अगर आप इसका 3 साल का एवरेज निकालो तो कितना बनता है, 2 करोड़ से कम बनता है। ऐसे में आप सेफ हो, आपको यहां पर चेंज करने की जरूरत नहीं है।
बट अगर आपका एवरेज जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो आपको मैंडेटरी हो जाएगा किसमें कन्वर्ट करना, अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना। इसका मतलब ये मैंडेटरी है, जो 1% कंपनी है उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप 1% कंपनी के बेनिफिट्स को रेलिश कर सकते हो। तो उसके अलावा क्या है पर्पस हमारे पास। वैसे अगर आप देखें तो इसके लिए एक रूल है, रूल 35 कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल एक्ट जो है हमारे पास 2014। इसके अकॉर्डिंग कोई भी 1% कंपनी जो है वो नॉन प्रॉफिट पर्पस से नहीं बनी होनी चाहिए, मींस चैरिटेबल पर्पस से नहीं बना होना चाहिए। एक जो 1% कंपनी है उसका मेन पर्पस हमेशा ही बिजनेस में प्रॉफिट कमाना ही होना चाहिए। ये तो थे सारे हमारे रूल्स। इसके अलावा हमारे पास कन्वर्जन, क्या कंपनी कन्वर्ट कर सकती है अपने आप को? हाँ जी, कन्वर्ट कर सकती है, बट उसके लिए कुछ कंडीशन है। एक 1% कंपनी अपने आप को 2 साल से पहले पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकती, बट यहां मैंडेटरी हो जाता है उस कंपनी के लिए अपने आप को कन्वर्ट करना जिस कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाए या उसका एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर 3 साल का एवरेज जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए, तो यहां पर उसके लिए जरूरी हो जाएगा। ये थे सारे हमारे पास रूल जो हैं वो 1% कंपनी पे लागू होते हैं। अब इसके क्या बेनिफिट है? क्या यहां पर 1% कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले हैं? यस, हाँ जी बिल्कुल, 1% कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिले हैं। वो क्या क्या बेनिफिट है? एक 1% कंपनी को, यानी एक कंपनी, जो भी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी है, उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त 3 प्रकार के मेन डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। 1% कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है, तो ये उसको छूट दी गई है। इसके अलावा 1% कंपनी एनुअल जर्नल मीटिंग के लिए, उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यों नहीं है एनुअल जर्नल मीटिंग में? क्योंकि देखो अब मेंबर कितने हैं, एक है, वो एनुअल जर्नल मीटिंग किससे करेगा? खुद से ही करेगा। तो यानी प्रॉक्सी लगाने की बात हो, क्वोरम हो, मीटिंग का टाइम पीरियड हो, प्रॉक्सी हो, इस तरह की कोई भी लीगलिटी में यहाँ पर 1% कंपनी को सारे बेनिफिट मिले हुए हैं, क्योंकि एक ही मेंबर है, उसके लिए वो एनुअल जर्नल मीटिंग है करना जरूरी नहीं है। तो ये सारे बेनिफिट थे हमारे पास। बेनिफिट में 2 ही बेनिफिट है, ये 2 बेनिफिट थे जो हमारे पास मेनली 1% कंपनी को मिलते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।